हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन अपन स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। और अब तक आप देखिएगा लगातार अपने बढ़ते जा रही हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है कि नहीं। अपन लगातार क्वेश्चंस को करते चले जा रहे हैं, एग्जांपल्स, आर्टिकल एंड अनसोल्ड सारे लगभग। अब आप देखिएगा आगे, मैं आगे करता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपनी थी, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर है 94। कितना पेज है बेटा? 94 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 और ये पेज है आपका 94। इसके अंदर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करता हूं। स्वाभाविक लंबाई की एक भारहीन प्रत्यास्थ डोरी है। नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है? ए। नेचुरल लेंथ ए की एक स्ट्रिंग है जिसका प्रत्यास्था गुणांक 2mg है। इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट कितना है इसका? 2mg है। का एक सिरा ओ बिंदु से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा m द्रव्यमान के कण से बंधा हुआ है। दूसरे सिरे पर क्या मान देंगे? m द्रव्यमान का कण मान देंगे। फिर क्या बोला गया है? कण को ओ बिंदु से स्थिर अवस्था में छोड़ा जाता है। तो पहली कंडीशन क्या कर रही है, पहले उसमें स्टडी करते हैं, बाकी बात क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो मैं आधे क्वेश्चन से पहले आगे बढ़ता हूं। जैसे ये मेरे पास ओ पॉइंट है, इस पे एक रस्सी बनी हुई है जिसकी नेचुरल लेंथ ए है। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? ए है। ये इस तरीके की रस्सी बनी हुई है। दूसरा सिरा इस टाइम फ्री है। फिर क्या किया जाता है इसमें? इस ए लेंथ से ओ पॉइंट है ये, एक m द्रव्यमान का कण लटका दिया जाता है, ठीक है कि नहीं है। जिससे रस्सी कितनी एक्सटेंड हो जाती है? मान लिया b एक्सटेंड हो जाती है। कितनी एक्सटेंड हो जाती है? b एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो इस p पॉइंट पर अगर संतुलन की अवस्था की बात करूं तो ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, तो b पॉइंट पर संतुलन की अवस्था में कण का भार mg नीचे की ओर और टेंशन T नॉट ऊपर की ओर। तो इन द बैलेंस पोजीशन, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो टी नॉट का मान होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। टी नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। टी नॉट का मान निकालने के लिए लैम्डा इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, नीचे कौन आएगी? नेचुरल लेंथ। इस टाइम कितना है? a प्लस बी। नेचुरल कितनी है? a, घटा दीजिए, दैट्स विल बी इक्वल टू mg। थोड़ा सोल्व किया इसे, a से a कट जाएगा, लैम्डा b बाई ए इक्वल टू कितना हो गया? mg, ठीक है। एक तो इसे नंबर दे दिया 1 नंबर। इसके अलावा लैम्डा का मान भी रख सकते हो यहां से। जब आप इसमें लैम्डा का मान पुट करोगे, इधर देखिएगा, पुट लैम्डा का मान दे रखा है 2mg। कितना दे रखा है बेटा? 2mg। देन बाय 1, देन बाय 1 से देखिएगा क्या सीन आएगा। लैम्डा की जगह 2mg, 2mg इंटू वी बाई ए एंड इज इक्वल टू mg। तो mg से mg क्रॉस हो जाएंगे, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बाई 2। तो हकीकत में डोरी m वेट लटकाने पर कितना कितना एक्सटेंड होती है? a बाई 2 डिस्टेंस क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती है। ये अपन ने कहां से बताया? लैम्डा की वैल्यू रख करके। अब नेक्स्ट देखिए क्या किया जाता है। अब इस पॉइंट को पकड़ करके बी को ओ पॉइंट से गिराया जाता है। जब ओ पॉइंट से नीचे की ओर गिराया जाएगा तो देखो, जब तक ए तक मोशन होगी तो एसएचएम नहीं होगी, सिंपल ग्रेविटेशन के अंदर होगी, क्योंकि रस्सी अपनी स्वाभाविक लंबाई में होगी और स्वाभाविक लंबाई में मतलब रस्सी ढीली होगी। आप सोचिएगा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है ए। अब आप इसे यहां से पकड़ करके, इस पॉइंट को पकड़ करके ऐसे गिरा रहे हो, और जब गिरा रहे हो तो ये इसकी रस्सी ए तक क्या रहेगी? ढीली रहेगी, क्योंकि नेचुरल लेंथ है। उसके बाद फिर एक्सटेंड होगी। तो इस गति की मोशन दो टाइप में टूट जाएगी। एक तो ओ से ए तक की गति
और फिर ए से नीचे तक की गति, ठीक है कि नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, जब कण को ओ से नीचे गिराया जाता है, ठीक है कि नहीं है, गिराया जाता है, तो कण की गति दो भाग में विभक्त होती है। कण की गति को दो भागों में बांटा जा सकता है। When particle is dropped from O, then equation of motion या फिर बोलूं motion of particle is divided into two part। पहला पार्ट क्या होगा इसका, O से A तक की गति, O से A तक की गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। क्यों? क्योंकि भैया रस्सी क्या रहती है, ढीली रहती है, क्योंकि रस्सी क्या रहती है, ढीली रहती है। अच्छा, ग्रेविटेशनल के अंदर इसको गिराया जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो पहली समीकरण से v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2g's। v क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो a पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए मान लिया va का स्क्वायर, सॉरी लास्ट की वेलोसिटी होती है v, देन a पॉइंट पर गिराया तो a पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आ गई, va का होल स्क्वायर। अब गिरा रहे हो तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी ओ पॉइंट पर कितनी होगी, 0 हो गई, प्लस में 2g, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, एक बार साइड में देखिएगा, यहां से va का वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दैट इंप्लाइज va की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 2ag। कितनी आ गई वैल्यू, va की वैल्यू अंडर रूट में 2ag, दैट्स वी टेकन एज नंबर 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और समीकरण होती है सेकंड इक्वेशन से, बाय सेकंड इक्वेशन, सॉरी ये तो थर्ड थी, बाय फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी होती है, v बराबर u प्लस जी टी। v लास्ट की वेलोसिटी है, कितनी है ए पॉइंट पर, va, u इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस में g t1। तो यहां से बेटा t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, va बाई जी। t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, va बाई जी। va का मान रख दो, देन t1 इज इक्वल टू va का मान अंडर रूट में 2ag बाई जी, और रूट जी से रूट जी कट जाएगा तो नीचे रूट जी बच जाएगा, तो अंडर रूट में 2a बाई जी, दैट्स वी टेकन एज नंबर 3। तो ये अपन ने मोशन की स्टडी कर ली केस नंबर 1 में, जब भैया ओ से ए की ओर गति हो रही है, लेकिन जैसे ही ए से नीचे जाएगी रस्सी तनना स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें तनाव का इफेक्ट आने लग जाएगा, टेंशन आने लग जाएगी। तो सेकंड केस में लगाएंगे अपन, जब कण की गति ओ ए से नीचे की ओर हो। तो सेकंड केस में क्या आएगा, सेकंड केस जब कण की गति कहां से हो, ए से नीचे की ओर हो, ए से नीचे की ओर हो, ये मोशन हो मेरे पास। सेकंड केस में अपन ये स्टडी करेंगे, जब कण की गति ए से नीचे की ओर हो। तो मैं एक बार इन एलएचएस की सारी पोजीशन को मिटा देता हूं, ठीक है कि नहीं है, जस्ट आप 1 सेकेंड रुके, है ना। तो मैं इसे क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, है ना। इधर से क्या करते हैं अपन, इसे मिटाना स्टार्ट कर देते हैं।
यस प्लीज देखिएगा, मैं एक बार चित्र बनाता हूं इधर, इधर चित्र बना देता हूं। जैसे मान लिया ओ से गिराया ए तक, तो ओ से ए तक तो भैया इसकी नेचुरल लेंथ ही है ये। फिर कितना एक्सटेंड हो जाता है लटकाने पर, ये a/2 एक्सटेंड हो जाता है बी डिस्टेंस। उसके बाद फिर क्या कहता है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, है ना, 1 मिनट बस यार। यस प्लीज देखिएगा कितना एक्सटेंड हो जाता है, ये a/2 एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, ये वो पोजीशन है जो लटकाने पर एक्सटेंड होती है। ठीक है, ये बी पॉइंट। अब उसके बाद जब पार्टिकल नीचे जा रहा है, मैंने मान लिया ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है, सी पॉइंट तक जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा भाई ऊपर से आपने डाला तो पहले नेचुरल लेंथ है, फिर खिंचाव वेट के कारण, और फिर नीचे उसकी वेलोसिटी के कारण होगा वो। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल यहां तक आ सकता है सी तक। तो मैंने ये डिस्टेंस कितनी मान ली आपके पास, सी डिस्टेंस मान ली। कितनी डिस्टेंस मान ली, सी डिस्टेंस मान ली। अच्छा, जब जा रहा था तो किसी समय टी पर पी पॉइंट पर आ गया, पी पॉइंट पर कण का भार एम जी नीचे की ओर और तनाव टी ऊपर की ओर। ठीक है, नहीं वही सेम पोजीशन ली है कि नीचे जा रहा है लटकता हुआ, बी से जब आगे पहुंचा तो टी बिंदु, पी बिंदु पर तनाव एम जी नीचे की ओर, टी ऊपर की ओर। तो पी बिंदु पर कण की गति की समीकरण, तब पी पर कण की गति की समीकरण बोलो कितनी हो जाएगी बेटा, एम d2x dt स्क्वायर, इतना तो चाहिए ही चाहिए। एम जी, ये डिस्टेंस कितनी मानते हो आप, x डिस्टेंस मान ली। ठीक है कि नहीं है, तो x के बढ़ने की दिशा में mg और घटने की दिशा में कौन है, t। अगले स्टेप में m d2xy dt स्क्वायर mg माइनस टी, टी की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा। ठीक है कि नहीं है, ये कितना आ गया, लैम्डा आ गया। अच्छा, आप a/2 की वैल्यू b के बराबर है। ठीक है कि नहीं, a/2 किसके बराबर है, b के बराबर आई थी अपने पास भी। नेचुरल लेंथ कितनी है, a, इस टाइम लेंथ कितनी है, a प्लस बी प्लस एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स, माइनस में नेचुरल घटा दीजिए a, तो a से a क्रॉस हो गया। अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज m d2xy dt स्क्वायर mg माइनस में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा b बाई ए माइनस लैम्डा एक्स बाई ए। तो देखो 1 नंबर से mg और लैम्डा b बाई ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगले स्टेप में d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, m को नीचे पहुंचा दीजिएगा, am इंटू एक्स। अच्छा, लैम्डा का मान भी रख दो एक बार बेटा, d2xy dt स्क्वायर, लैम्डा का मान कितना है, 2mg अपॉन am इंटू एक्स। तो m से m कट गया, तो ये कितना आ गया, 2g बाई ए। दैट इंप्लाइज आप क्या बोल सकते हो यहां से, d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g बाई ए इंटू एक्स। ये किसकी समीकरण आ गई बेटा, SHM की। किसकी समीकरण है ये, SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। कहां से आगे SHM कर रहा है, A से नीचे क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। अब क्या करोगे और देखें आप लोग आगे। अच्छा, ये मेरे पास d2x dt स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा मैं मिटाना है मुझे, अब कौन सी चीज मिटाऊं मैं, तो मैं इसी को मिटा देता हूं रिटर्न में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वो इक्वेशंस मेरे काम आएंगी सारी, तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, मेरे ये काम का नहीं आएगा बाद में।
यस प्लीज, d2x/dt² माइनस 2g/a। अब मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे चाहिए अधिकतम विस्तार, डोरी अधिकतम कितनी नीचे जा सकती है। तो देखो OA B और नीचे C, तो मैक्सिमम C तक की ये टोटल लेंथ चाहिए, तो मतलब अपन को C लेंथ चाहिए, ये पर फाइट मारनी है। और C की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका यूज करूंगा। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, V dv/dx, वही जाना पहचाना, माइनस में 2g/a इंटू क्या लिख दिया ये x। अगले स्टेप में देखो v dv माइनस 2g/a x इंटू dx, और क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है v²/2 माइनस 2g/a, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। लेकिन अब जो कंडीशन डालूंगा मैं c1 का मान निकालने के लिए, ये पॉइंट पर डालूंगा, वेन जब x का मान कितना है -a/2 है। भाई x का मान इधर नीचे प्लस में लेते हैं, ऊपर किस में लेते हैं माइनस में। जब x का मान कितना है -a/2, देन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0। वेलोसिटी कितनी, 0 नहीं भैया, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है उसकी va। कितनी वेलोसिटी है उसकी va है, थोड़ा रिमेंबर रखें इसमें। तो रख दीजिए आप यहां पर va²/2, और आप देखिएगा जस्ट 1 मिनट बेटा, है ना, 1 मिनट और रुकिएगा थोड़ा सा, बस जस्ट 1 सेकेंड, है ना। हाँ जी यस प्लीज, थोड़ा देखिएगा। तो va/2 का वेलोसिटी का हो गया va। देखो 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है कि नहीं है, ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं काट देता हूं ना। तो कितना होगा g/2, 2 से 2 कट गया, x² मतलब a²/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। आपको तो c1 का मान चाहिए, va का मान रख दो। va का मान कितना है, va का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो 2ag/2 माइनस में g/a², सही है ना। ये देखो g/a होता है, ये 2 नहीं है, सॉरी 2 से 2 तो कट गया, g/a होता और a से a कट जाता, तो कितना आ जाता है ये ga/4। कितना होता है ये ga/4 प्लस में कितना हो जाता है ये c1। तो देखो 2 से 2 गायब, g/4 इधर आ गया, देन c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ag प्लस ag/4, दैट मीन्स कितना हो गया ये 5ag/4। कितना आ गया ये 5ag/4 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई 5ag/4, c1 की। यूजिंग इन c1, देन आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर से मिटा देता हूं इसे, है ना, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहां मैं c1 की वैल्यू यूज कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा देखो v²/2 इज इक्वल टू 2 से 2 तो कट ही गया, माइनस में g/a x², c1 की वैल्यू प्लस में 5ag/4। अगले स्टेप में 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, v² 2g/a इंटू x², और ये 2 कट जाएगा, 5ag/2। ये किसकी वेलोसिटी आ गई बेटा, ये वेलोसिटी आ गई अपने पास v की वेलोसिटी आ गई, v वेलोसिटी आ गई। अच्छा अब आप और बढ़ते हैं आगे, आगे मिटा देता हूं इसे, मेरे कुछ काम का नहीं है ये। अच्छा आप एक बार देखिएगा, यहां से ये वेलोसिटी आप देते जाइए, x का मान रखते जाइए, v की वेलोसिटी मिलती चली जाएगी। लास्ट में ये c पॉइंट तक जाता है, तो c पॉइंट पर x का मान तो c हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा एट c पॉइंट, लास्ट कहां तक जा रहा है, c पॉइंट तक जा रहा है, तो वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा c हो जाएगा। देन आप देखिएगा वेलोसिटी का मान 0 माइनस 2g/a इंटू c² और 5ag/2।
अगले स्टेप में कितना हो जाएगा ये 2gc² और 5ag/2। तो देखो g से g क्रॉस हो जाएगा, c² का मान कितना आ जाएगा 5a²/4, क्योंकि डिस्टेंस है तो रूट काटा कितनी आ जाएगी √5 इंटू a/2। ये आ गई मेरे पास, दैट शुड टेकन एज नंबर 4। ठीक है, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस आ गई अपने पास c की वैल्यू √5/2 इंटू a। अब मैं अधिकतम विस्तार निकाल सकता हूं क्या? कितना अधिकतम विस्तार होगा? जब तक डोरी पार्टिकल नीचे तक जाएगा c तक, और पार्टिकल नीचे तक जाएगा इसका मतलब क्या, वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उसकी। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ गया? तो मैं बोलूंगा अधिकतम विस्तार। विस्तार पूछ रहा है, विस्तार पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक्सटेंशन पूछ रहा है। ये तो उसकी नेचुरल लेंथ है, एक्सटेंशन कितना होगा a/2 प्लस c। तो मैं बोलूंगा एक्सटेंशन कितना हो गया फाइनली। तो 1 सेकेंड और देखिएगा। सो एक्सटेंशन इज इक्वल टू, सो एक्सटेंशन इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो b प्लस सी। b की वैल्यू कितनी निकाली थी a/2 और c की वैल्यू कितनी आ गई है √5/2 इंटू a/2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया √5 प्लस 1। तो पहला आंसर तो ये आ गया कि गुरुदेव उसका एक्सटेंशन कितना होता है √5 प्लस 1, ये उसका एक्सटेंशन आ गया। अब क्या करना है, अब ये करना है बेटा, ये एक्सटेंशन आ गया है ना, अच्छा एक्सटेंशन आ गया। अब क्या करोगे, एक्सटेंड के पश्चात अपन को टोटल टाइम भी निकालना है कि O से C तक का टाइम कितना लगा। अच्छा देखो O से A तक का टाइम आप निकाल चुके हो t1, अपन को समय कितना निकालना है A से C तक का टाइम। A से C तक का टाइम निकालने के लिए अपन को वेलोसिटी वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो अपन ने अभी निकाला था V नो डेट, तो v² की वैल्यू कितनी आई थी माइनस में 2gx² प्लस में 5ag/2, बोलो यही थी ना, इधर ही थी, इसको इधर ले जाओगे और g से g कट जाएगा, 2 को उधर ले जाओगे a²। हाँ ठीक है, यही थी। अब मुझे इससे x और t में रिलेशन चाहिए, मतलब टाइमिंग चाहिए। क्या चाहिए मुझे? टाइमिंग चाहिए। और टाइमिंग के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dx/dt का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें से 2g/a कॉमन निकाल लो, 2g/a कॉमन निकाल लिया, तो इधर देखो कितना बचा 5ag/2, और इसका उल्टा गुणा कर देते हैं, आपको पता है ना, उल्टा इसका गुणा कर देते, तो a/2g। ठीक है, समझ जाइएगा, ये कॉमन निकालते हैं, देन माइनस में x²। अब आपको कॉमन निकालना तो आना चाहिए कि भैया कॉमन किस तरीके से निकालते हैं। कुछ कट जाएगा, g से g कट जाएगा। अच्छा, फिर रूट काट लीजिए, dx/dt प्लस माइनस अंडर रूट में 2g/a, अंडर रूट में ये कितना आ रहा है देखो 5a² इंटू a², 2 इंटू 2 4 माइनस x²। ठीक है कि नहीं है? ये किसकी वैल्यू आ गई? dx/dt की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? dx/dt की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब देखो जो मेरे काम का वो मैं लिख देता हूं, t1 की वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूं, मेरे को आगे काम आने वाली है t1 की वैल्यू अंडर रूट में 2a/g, ये t1 की वैल्यू आ गई। va की वेलोसिटी काम आएगी तो वो भी लिख दी अंडर रूट में 2ag, क्योंकि अब मैं उसे मिटा दूंगा, मैं आगे की कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा यहां से, तो मैं इसे RHS को मिटा देता हूं, है ना। यस प्लीज, नेक्स्ट देखिएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, dx के नीचे इसे ले जाता हूं, dt को उधर ले जाता हूं। अच्छा, प्लस का चिन्ह लूंगा, क्योंकि देखो समय निकालूंगा a से नीचे तक का, तो जब इस तरफ जाते हैं तो समय का मान बढ़ता है। देखो a पर समय 0 मान लो, धीरे धीरे समय का मान बढ़ेगा,
और नीचे जाने पर x का मान भी बढ़ता है, दोनों वैल्यूज बढ़ रहे हैं, देन वी टेकन द पॉजिटिव साइन। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज dx अपॉन में अंडर रूट में 5a² 4 आएगा। तो इसे ऐसे लिख देता हूं 5a² 4 को अंडर रूट 5a/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख दो x²। कुछ नहीं किया, 5a² 4 को रूट की फॉर्म में लिख दिया, इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2g/a इंटू dt, कितना आ गया dt। एंड देन नाउ इंटीग्रेट, क्या कर दो इसका इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन में देखो लिमिट भी लगा लेता हूं मैं, t का मान a पर 0 मान लो और c तक का समय मान लो t2, तो 0 से समय कितना परिवर्तन हो गया, t2 परिवर्तन हो गया। अच्छा x का मान देखो a पर कितना है, x का मान इधर माइनस में होता है तो -a/2 ये x का मान है, और इधर x का मान कितना हो गया, निकाल लिया x का मान c के बराबर, c का मान कितना है अंडर रूट 5a/2। ठीक है, तो ये यार आप लोग रिमेंबर रखें कि ये किस तरीके से अपन निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन पता है, प्लस वाले का होता है साइन इनवर्स x बटे रूट 5a/2 और लिमिट्स इधर से हटकर इधर आ जाती हैं, -a/2 अंडर रूट 5a/2 अंडर रूट में 2g/a इंटू ये कितना आ गया t2, उसे सॉल्व कर दिया। आगे देखिएगा, जब अपन ने अपर लिमिट रखी सेम बाई सेम है 1 हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन इनवर्स, देखो क्या आ जाएगा, माइनस रखा a/2 से a/2 कट जाएगा तो -1/√5 आ जाएगा, इज इक्वल टू √2g/a इंटू कितना आ जाएगा t2, कितना आ जाएगा बेटा t2 आ जाएगा। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 1 का मान आपको पता है π/2 होता है, कितना होता है π/2, और ये माइनस बाहर निकाल देता तो माइनस में साइन इनवर्स 1/√5 √2g/a इंटू t2। बट आप एक बार देखिएगा, अपन को आंसर 10 में दे रखा है, किसमें आंसर दे रखा है बेटा 10 में दे रखा है, और 10 में आंसर निकालने के लिए अपनी प्रोसेसिंग देखिएगा आप। साइन को पहले किसमें, साइन इनवर्स से वैल्यू किसकी निकालूंगा, 10 की वैल्यू निकालूंगा, किस तरीके से निकालूंगा वो आप देखिए, मैं मिटा देता हूं सारा, जहां कहीं काम आएगा मैं बुक से देख लूंगा, ठीक है। अच्छा साइन को कैसे चेंज करते हैं, इसको आप पूरे को कुछ मान लो, क्या मान लो थीटा, तो साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, इसका मतलब 1/√5
लगता है आप कंप्लीट भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं, थैंक यू।